नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य संजीवनी के इस अंक में। दर्शकों, कहते हैं मन की गति बहुत तेज़ होती है और तेज़ गति से दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो जीवन दुर्घटनाओं से रहित हो, हमारा जीवन सुखमय हो, इसके लिए हमें अपने मन की गति पर नियंत्रण पाना होगा। और मन की गति पर नियंत्रण करने के लिए ही हमारे लिए सुविचारों को लेकर आता है हमारा पहला सेगमेंट मधु कलश। तो आइए चलते हैं मधु कलश की तरफ। शिक्षा के उद्देश्य को लेकर बहुत प्राचीन काल से भारत में, सारी दुनिया में एक बहस लगातार चला करती है। आधुनिक विश्व के विद्यार्थी और अध्यापक भी बच्चों को सफलता पाने के मंत्र देते हैं और शिक्षा का उद्देश्य भी सफल व्यक्ति हो गया है। लेकिन भारत के राष्ट्र जीवन में सफलता पर वैसा जोर नहीं था जैसा प्रामाणिक मनुष्य होने पर था। तो एक बिंदु है सफलता का कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए सफल और आनंदित जीवन व्यतीत करें, सफलता ही सफलता हमारे सामने हो। और एक बिंदु है कि हम प्रामाणिक मनुष्य बने, और एक प्रामाणिक मनुष्य अपने घर में अपने परिवार के प्रति प्रामाणिक होगा। एक प्रामाणिक मनुष्य अपनी नौकरी में अपनी सेवा के प्रति प्रामाणिक होगा। एक प्रामाणिक राजनेता अपनी विधानसभा के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति और भारत के संविधान के प्रति प्रामाणिक होगा। एक अच्छा खिलाड़ी अपनी टीम के प्रति प्रामाणिक होगा। केवल प्रामाणिक हो जाना एक कुंजी है, और भारत में शिक्षा का उद्देश्य प्रामाणिक मनुष्य तैयार करना था। उन्हीं में से सफल लोग निकले, उन्हीं में से असफल लोग निकले। गांधी जी ने तात्कालिक शिक्षा को लेकर बहुत दुख व्यक्त किया था और कहा था मैंने गणित पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया, पर इससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन तो समाज में घूमने से आया। ठीक गांधी जी की गांधी जी की ही तरह उत्तर वैदिक काल में सनत कुमार के पास नारद पहुँचे, बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे। कहा कि मैं तो बहुत पढ़ गया हूँ लेकिन मेरा कष्ट और दुख नहीं जाता। शिक्षा नारद ने बहुत पाई थी, यह छांदोग्य उपनिषद की कथा है। सनत कुमार ने कहा अच्छा बताओ क्या क्या पढ़े हो? तो नारद ने बहुत जल्दी कहा कि भगवान मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, सर्प विद्या पढ़ी है, भूत विद्या पढ़ी है, भूगर्भ विद्या पढ़ी है, आकाश विद्या पढ़ी है, गणित पढ़ी है, व्याकरण पढ़ा है, कल्प पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। उत्तर वैदिक काल में ये सूची बड़ी लंबी है। तो सनत कुमार ने उत्तर दिया ये जो तुमने पढ़ा ये तो नाम और संज्ञा है, इनसे तुम्हारा दुख कहाँ जाएगा? नारद तुम वाणी की आराधना करो। तो नारद ने कहा ठीक, वाणी की आराधना करेंगे। तो सनत कुमार ने कहा वाणी अकेले पर्याप्त नहीं, वाणी की आराधना के बाद मन की आराधना करनी होगी, मन में संकल्प आते हैं। तो फिर आगे नारद ने कहा कि ठीक है भगवान यही मैं करूँगा। तो कहा देखो ये मन के बाद फिर अपने भीतर संकल्प की आराधना करनी पड़ेगी, फिर संकल्प के बाद आराधना करनी पड़ेगी शक्ति की, शक्ति के साथ आराधना करनी पड़ेगी जल की, जल के साथ आराधना करनी पड़ेगी ताप की, तेजस की, आकाश की। ऐसा एक बार बार क्रम बताते हैं। तो जब ढेर सारे क्रम हो जाते हैं तो नारद ने कहा ठीक मैं यही करूँगा, मेरा दुख कैसे जाए? तो अंतिम वाक्य उनका उत्तर है सनत कुमार का, यो वै भूमा तत्सुखम। भूमा का अर्थ वहाँ पर संपूर्णता लिया गया, संपूर्णता का बोध, संपूर्णता का ज्ञान, स्वयं के भीतर संपूर्णता को अनुभव करना, पूरी सृष्टि को संपूर्ण एकक ऑर्गेनिक यूनिटी मानना। यह छांदोग्य उपनिषद में इसके लिए शब्द भूमा आया, यो वै भूमा तत्सुखम। शिक्षा को लेकर तैत्तरीय उपनिषद में, वैदिक साहित्य में खूब बताया गया है। और शिक्षा का सीधा उद्देश्य प्रामाणिक मनुष्य बनाना है, और एक प्रामाणिक मनुष्य राष्ट्र जीवन के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए बहुत सुंदर उपकरण होता है, एक सुंदर मानव संसाधन होता है। और ऐसी शिक्षा भारत के राष्ट्र जीवन का आधार रही है। इसलिए सफल और प्रामाणिक में फ़र्क करना चाहिए। भारत को प्रामाणिक बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है, सफलता भी साथ साथ चलेगी। और दर्शकों, स्वास्थ्य संजीवनी के आज के इस अंक में हम जो विषय आपके लिए लेकर आए हैं वो है माइग्रेन।
माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिससे पीड़ित व्यक्ति को असहनीय सर दर्द होता है और कभी कभी तो उसके लिए अपनी दिनचर्या के आम जो छोटे मोटे काम हैं वो भी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि माइग्रेन से बचाव के लिए, माइग्रेन से उपचार के लिए वैकल्पिक चिकित्सा में क्या कुछ उपलब्ध है। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट जो है वैकल्पिक चिकित्सा। प्रणाम मित्रों, आज है माइग्रेन की समस्या। इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। माइग्रेन की समस्या आधा सीसी दर्द इसको बोलते हैं और अक्सर सूर्य के निकलने के साथ ये दर्द शुरू होता है और सूर्य के अस्त होने के बाद ये दर्द बंद हो जाता है। इसे एपिसोडिक दर्द भी कहते हैं। ये दर्द रोज नहीं उठता है। ये दर्द आज उठा, फिर 2 दिन बाद उठेगा, हो सकता है 1 हफ्ते बाद उठे, हो सकता है 1 महीने बाद उठे ये दर्द। तो ये दर्द की तीव्रता इतनी होती है कि मरीज को उल्टी लगने लगती है, उल्टी महसूस होती रहती है, साथ में उसे चक्कर आते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, रोशनी में जाने का मन नहीं करता और तेज़ आवाज़ सहन नहीं होती है। वो शांति से मरीज लेटा रहता है। इसके लिए नेचुरोपैथी में हम आपको नेति क्रिया बताते हैं, साथ में स्टीम बताते हैं कि फेस स्टीम लीजिए। फेस स्टीम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पानी को खौलाएंगे और खौला के या स्टीमर में पानी जब खौल रहा है तो उसमें हल्दी डाल देंगे और हल्दी डाल करके उसको स्टीम लेंगे। स्टीम लेने के बाद आपको धीरे धीरे इसमें आराम आने लगेगा और 3 बार आप स्टीम लेंगे, उसके बाद नॉर्मल पानी से मुंह धोएंगे, फिर स्टीम लेंगे, फिर मुंह धोएंगे। ये समस्या धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। और साथ में गाय का घी रात्रि में अवश्य नाक में डालें, उससे भी आपको आराम आएगा। माइग्रेन में कोशिश करें ठंडी चीज़ का प्रयोग करें। जब ये दर्द उठ रहा है तो हमें ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। उल्टी महसूस हो रही है तो हमें बर्फ़ चूस लेनी चाहिए जिससे कि हमें आराम आए। रोशनी बंद करके आँखों में आराम आएगा, साथ में सर में आराम आएगा। आँखों में या सर में आराम से मसाज धीरे से करवाएं, उसमें पॉइंट्स दबवाएं और साथ में गीली मिट्टी की पट्टी रखें। ये नेचुरोपैथी में है कि गीली पट्टी रखने से, मिट्टी की पट्टी रखने से आपको ठंडक पहुँचती है और गर्माहट निकल जाती है और धीरे धीरे माइग्रेन की समस्या समाप्त हो जाती है। दर्शकों, आज योग के द्वारा बहुत सी असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि माइग्रेन के उपचार में योग कितना कारगर है। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं और बढ़ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जो है योग विद्या। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है माइग्रेन की समस्या। माइग्रेन की समस्या मुख्य रूप से जो होती है वो अपने विचारों को न साझा करने से या विचारों को दबे रहने से मस्तिष्क में एक बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से माइग्रेन की समस्या उभरने लगती है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से अच्छे से बात करें, प्रेम से बात करें। दूसरा अभ्यास, अब हम यौगिक अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप अपनी माइग्रेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम, जिसमें भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है और शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास है, जिससे माइग्रेन की समस्या में बहुत ही विशेष लाभ मिलता है। हम एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में मध्यमा तर्जनी उंगली को मोड़ लेते हैं, अंगूठा रख के दाहिने नाक पे और अनामिका उंगली से बायां नाक बंद कर लेते हैं और बाएं से सांस लेते हैं, रोकते हैं, दाहिने नाक से सांस बाहर छोड़ते हैं, रोकते हैं सांस को, फिर दाहिने नाक से सांस अंदर खींचते हैं, रोकते हैं, बाएं नाक से बाहर छोड़ते हैं। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हो गया। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम की चर्चा करते हैं। उद्गीत प्राणायाम में लंबी गहरी श्वास लेते हैं और एक लंबे समय तक ओम की चैंटिंग करते हैं। अ, उ, म का स्वर निकलना चाहिए। इससे भी माइग्रेन की समस्या में बहुत ही लाभ मिलता है, क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन होता है, जिससे बहुत ही लाभ मिलता है। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं और सांस खींचेंगे, ओम की चैंटिंग अ,
रिलैक्स। लगातार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट करना है, तभी आपको विशेष लाभ मिलेगा माइग्रेन की समस्या में। आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क बहुत ही हल्का हो जाता है, तनाव एंग्जाइटी बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का 2 स्टेप होता है, एक एक स्टेप करके उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम भौरे जैसा गुंजन करते हैं, जैसा कि नाम बताया गया है भ्रामरी प्राणायाम। इससे डॉक्टर स्वीडन ने रिसर्च किया है कि इससे ब्रेन में बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन होता है और आपकी मस्तिष्क रोग, सारे मस्तिष्क रोग ठीक हो जाते हैं। मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम ही माना जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने का फर्स्ट स्टेप है कि आप ऐसे ही नॉर्मल स्थिति में बैठ के भौरे की तरह गुंजन करेंगे। दूसरे स्टेप में इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे। और थर्ड स्टेप में आप अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे और अपने बाकी की उंगलियों से अपने 5 इंद्रियों को बंद करने का प्रयास करेंगे, जिससे पूरा वाइब्रेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा वाइब्रेशन आपके ब्रेन पार्ट में हो तो बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा। अंगूठे से आप अपने कान को बंद करें, एक उंगली को ऊपर रखें, 2 उंगली को आंख पे रखें, 1 उंगली को नाक के पास रखेंगे। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास और माइग्रेन की समस्या में जल नेति, रबर नेति, सूत नेति का अभ्यास भी विशेष लाभकारी है। जल नेति का अभ्यास पुनः उसी तरीके से गर्म गुनगुने पानी को नाक में नेति पार्ट या लोटा लेके, नेति लोटा लेके बाएं नाक से या दाहिने नाक से, जिससे ज़्यादा श्वास आती है उससे आप धीरे धीरे नाक से डालेंगे और मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इस तरीके से आप अभ्यास करके भ्रामरी प्राणायाम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भी अपने माइग्रेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दर्शकों, माइग्रेन क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, ये तमाम बातों की जानकारी जब तक हमें नहीं होगी, इसका सटीक और सही उपचार हम नहीं कर पाएंगे। और ये सटीक और सही जानकारी हमें देने के लिए ही हमारे अगला सेगमेंट होता है, जो है चिकित्सकीय दृष्टिकोण। तो चलिए माइग्रेन के संबंध में पूरी और विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जो है चिकित्सकीय दृष्टिकोण। माइग्रेन बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में, जिसकी वजह से एक ऐसा सरदर्द शुरू होता है जो कभी कभी काफ़ी तेज़ी में रहता है, कभी एक्यूट फेज़ में रहता है, कभी वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए क्रॉनिक फेज़ में चला जाता है। कुछ लोगों में प्रायः ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन ऐसी बीमारी जो जीवन काल तक चलती है। इसमें जो इसको ट्रिगर करती हैं चीज़ें, एक तो हम लोगों का रहन सहन, हम लोगों का जीवन यापन, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी डेली एक्टिविटीज़ को सेट कर रखा है, वो इस बीमारी को बढ़ाने में काफ़ी सहायक रहता है। दूसरा, इमोशनल इम्बैलेंस, कोई भी स्ट्रेस ऐसा अचानक आ जाना या कोई भी ऐसी समस्याएं जिसको अचानक ही हम लोग सुनते हैं, जिस वजह से ये माइग्रेन अचानक ट्रिग कर जाता है, जिससे व्यक्ति को परेशानी होती है। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि हम लोग इसको कैसे ठीक करें। सर्वप्रथम तो हम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। हम लोगों के लिए सबसे आवश्यक है कि हम लोग सुबह और शाम जो खाने पीने का समय हम लोगों का है, वो समय निर्धारित होना चाहिए। और व्यक्ति को कोशिश करनी है, जो माइग्रेन से ग्रसित व्यक्ति है, कि वो ज़्यादातर समय खाली पेट बिल्कुल ना रहे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के नाम पे सिर्फ 1 गिलास दूध पी के या कुछ ऐसे ही चले गए और पूरा पूरा दिन ऐसे ही बिता देते हैं। दिन में ज़रूरत पड़ने पे कुछ चाय पकौड़ी इस तरीके की चीज़ें खा लेंगे, कोई भी सॉलिड भोजन लेने की कोशिश नहीं करते। तो ये सब भी चीज़ें माइग्रेन को प्रमोट करती हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों को अपनी जो दिनचर्या है इसको नियमित करना है। दूसरे लेवल पर यह है कि जो नींद है रात की नींद कम से कम 6 से 7 घंटे की हम लोगों की पूरी होनी चाहिए। माइग्रेन से ग्रसित व्यक्ति को तो ये बहुत ही आवश्यक है
कि उसकी नींद बहुत ज़रूरी है और उसका भोजन भी बहुत ठीक है। तीसरी सबसे आवश्यक बात कि उनको किसी भी तरीके से अपनी आँखों का चेकअप रेगुलर इंटरवल पे कराते रहना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आँखों की वजह से सर दर्द हो रहा है और व्यक्ति समझ नहीं पाता और वो ऐसे ही मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाइयाँ ले लेके खाता रहता है, जिसमें सिचुएशनल थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन वो दिक्कत कंटिन्यूअस बनी रहती है। तो आपको अगर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको कोई स्ट्रेसर्स इस तरीके के हैं या आपकी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा, संबंधित चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। और जो चीज़ें आप लोग खुद अपने आप से कर सकते हैं उसके लिए अपनी एक आदत डालनी पड़ेगी कि अगर हमें सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है तो हम एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके निकलें और कोशिश करनी है हर 3 से 4 घंटे के बाद पेट में हम लोगों के कुछ ना कुछ सॉलिड जाना चाहिए। दर्शकों, वो कौन से खान पान हैं जो हमारे माइग्रेन के दर्द को बढ़ाते हैं और वो कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको लेने से हमें माइग्रेन में आराम मिल सकता है? जी हाँ, ये जानने के लिए हमें देखना होगा हमारा अगला सेगमेंट जो है आहार निरूपण। स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी को सेहत भरा नमस्कार। जी हाँ, आधा सर दर्द या माइग्रेन से आज काफ़ी जनता परेशान है। ये आधा सर दर्द आपको किसी भी तरह के काम में करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। आप असमर्थ हो जाते हैं, ये दर्द कभी भी उठता है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री यानी तनाव मुक्त तो रखें ही रखें, ताकि और अपने आहार पर भी ध्यान दें। बहुत ज़रूरी है कि यदि आप लंबे अंतराल तक भूखे रहते हैं यानी खाली पेट, आपने सुबह का नाश्ता किया फिर आप 3, 4, 5 घंटे भूखे रहने के बाद कुछ खा रहे हैं, तो ये गलत जीवन शैली है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंतराल सिर्फ 2-2, 2.5 घंटे के ही रखें। ज़रूरी नहीं कि आप हर समय पूरा खाना खाएं, पर कुछ ना कुछ सत्तू है, लैया है, मट्ठा है, पना है, इस तरह की चीज़ों का सेवन बीच बीच में अवश्य करते रहें, क्योंकि अगर आप खाली पेट रहेंगे तो ये आपके सर दर्द को और बढ़ाएगा। तो कोशिश करिए कि छोटे छोटे अंतराल में आप अपने आहार को दिन भर लेते रहें। इसके अलावा और जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि ऐसे कौन से खाने में तत्व हैं जो कि माइग्रेन के पेन को बढ़ाते हैं या हम जिन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। ये ट्रिगर या ये तत्व जो आपके माइग्रेन के दर्द को बढ़ाते हैं, उनको हम अगर देखें तो वो काफ़ी आधुनिक शैली के खान पान में पाए जाते हैं, जैसे कि मद्यपान का सेवन करना। जी हाँ, जो लोग मद्यपान का सेवन करते हैं उनमें ये समस्या अधिकतर पाई जाती है। खाली पेट चाय का या कॉफ़ी का सेवन करना, चाय और कॉफ़ी भी अपने आप में ट्रिगरिंग इफ़ेक्ट देता है माइग्रेन को। उसके अलावा जो आजकल बहुत ही बहुचर्चित है, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड चीज़, या जो बच्चों में या बड़ों में हम देखते हैं चॉकलेट फ्लेवर या चॉकलेट का अत्यधिक उपयोग। जी हाँ, ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं माइग्रेन के दर्द को। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे आहार में इस तरह की चीज़ों का सेवन एक तो बहुत ही कम हो, और अगर आपको करना ही पड़े तो वो स्थिति ना हो कि आप खाली पेट हों। तो ध्यान रखिए, आपको अगर माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पाना है तो छोटे छोटे अंतराल में अधिक से अधिक चीज़ों का समावेश करिए, तरल पदार्थों का उपयोग अधिक करिए, और जो खाने के तत्व आपके माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करते हैं उनसे दूर रहिए। और वो पदार्थ हैं मद्यपान, चॉकलेट, प्रोसेस्ड चीज़, कोका पाउडर, अधिक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या आपकी स्ट्रॉन्ग चाय। इनका सेवन ज़रा सोच समझ कर करिए तो आपको माइग्रेन के दर्द से छुट्टी मिल जाएगी। और दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो उसके इलाज में आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा।
और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, लेकिन चलने से पहले हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर माइग्रेन से जुड़ा हुआ या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको है या कोई सुझाव है तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता स्वास्थ्य संजीवनी, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ। पिन संख्या है 226001। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।